आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके शांति से चुपचाप बैठिए और आज के क्लास पर ध्यान दीजिए, ठीक है। परीक्षा तुनी के 16 से है, लइकन का 12 से है, तुनिए का परीक्षा है, तुनी के ना है जी गाय वैसा। चलो इधर, एगो प्रॉब्लम हो गया, हमको बार बार छींक बढ़ रहा है जी, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। चल अब एक शब्द अगर तुर निकल गलो, बस जीभे बंद। यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। कौन सा चैप्टर? छठा। नाम का है भक्ति सूफी परंपराएं। अब तक इसमें कितना क्लास कर लिए हैं? 4 क्लास कर लिए हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सूफीवाद पढ़े थे, और आज भी हम लोगों को क्या पढ़ना है? सूफीवाद पढ़ना है, ठीक ना। उसी में आगे कल इसको हम करेंगे खत्म, परसों ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप लोग जाइए परीक्षा देने। चलिए आइए इधर देखिए, आज हम लोग को शुरू करना है सूफी के अध्ययन के स्रोत। कल हम लोगों ने जब पढ़ रहा था तो अंतिम टॉपिक हमारा यही था कि सूफी संत 2 प्रकार के होते थे, एक का नाम था बासरिया, एक का नाम था बेसरिया। बासरिया वे थे जो फकीर थे और इस्लाम के जो भी नियम है जियारत है उसको वो नहीं मानते थे, उनको क्या कहते थे? बासरिया। बेसरिया वो थे जो क्या बोलते हैं उसको? जियारत ना, जियारत मतलब तो प्रार्थना करना होता है, शरीयत, शरीयत था। जो लोग शरीयत को, हाँ सुनो बढ़िया से, बासरिया उन सूफी संतों को कहते थे जो शरीयत के नियम नहीं मानते थे। ओ हाँ रुक जा, सॉरी हम रुक, शांति से सुनो। बासरिया वे थे जो शरीयत के नियम को मानते थे और रहते थे कहाँ? खानकाह में, हाँ वही खानकाह में, ठीक। और बेसरिया वे थे जो शरीयत के नियम को न मानते थे, इस्लाम के जो भी नियम है उसको उतना वो वैल्यू नहीं देते थे। उनका मानना था कि सबसे बड़ा चीज है प्रेम, और वो खानकाह में भी नहीं रहते थे। हमारा जो कंफ्यूजन हुआ बोलने में वो हुआ आज के टॉपिक के वजह से। आज के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है चिश्ती के बारे में, सिलसिला जिसे पढ़ते हैं, तो चिश्ती सिलसिला, फिर नईमुद्दीन सिलसिला, ऐसे करके नक्शबंदी सिलसिला कल बताए हैं कुछ। तो उसमें एक सिलसिला ऐसा था ना जो फकीर था, घुमक्कर था, और एक ऐसा था ना जो राजा के संरक्षण में रहता था। हमारे दिमाग में उच्च रहा था, इसीलिए बासरिया और बेसरिया में कंफ्यूजन हुआ। अब कंफ्यूजन खत्म। बेसरिया वो जो शरीयत के नियम को मानता था और खानकाह में रहता था, बासरिया वो जो शरीयत के नियम नहीं मानता था और खानकाह में भी नहीं रहता था, ठीक। उसके बाद ही बताए थे कि अब्बुल फजल के एगो किताब है जिसका नाम है आईने अकबरी, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं अकबर नामा। अगर पूछा जाए अकबर नामा से किसका जानकारी मिलेगा, किस राजा के, तो अकबर की जानकारी मिलता है। और इस किताब में अब्बुल फजल ने टोटल 14 गो सूफी सिलसिला के बात किया है, लेकिन हम यहाँ पे 3-4 गो के पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, सबको नहीं पढ़ना है। जब मुगल वंशोला शुरू करेंगे तो उसमें अकबरनामा के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, कौन कौन लिखा है। अकेले अब्बुल फजल इसको नहीं लिखा है, 2 पार्ट में लिखाया है। कितना अध्याय है, उप अध्याय कितना है, कितने भागों में इसको बांटा हुआ है, सब एकदम बढ़िया से पढ़ना है अकबरनामा के बारे में, ठीक। अभी फिलहाल आज हम लोग कहाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं सूफी संत के बारे में। तो इतिहास में तो नियम है, कुछ ही पढ़ रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? स्रोत। तो अगर सूफी संत के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी कोई स्रोत होना चाहिए। तो स्रोत है हमारे पास किताब। उस टाइम पे बहुत सारे लेखकों ने किताब लिखी, साथ ही साथ जो ये सूफी संत थे ये भी रचना करते थे, भक्ति गाना ये सब के करते थे, अल्लाह के लिए कवाली सब गाते थे, तो उसको लिखे। वो जो उपदेश दिए तो जो सुनने वाले दर्शक है वो लिखते थे। तो इस तरह से ये सारा चीज हम लोगों का क्या काम कर रहा है? स्रोत का। उसके माध्यम से हम सूफी संतों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ किताबों का नाम है और सब किताब किस भाषा में है? फारसी भाषा में, नाम सब टेढ़ा टेढ़ा रहेगा। देखो पहला किताब के नाम है कसफ उल महजूब, इसको लिखा गया है 11वीं शताब्दी में। लिखा कौन है? उसका नाम है अब्बुल हसन
हुजवीरी, ठीक। अब्बुल हसन उल हिजवीरी द्वारा 11वीं शताब्दी में एक किताब लिखा गया जिसका नाम है कशफ उल महजूब। और इसमें किसका जानकारी मिलता है हम लोगों का, जो सूफी संत थे उनके क्या विचार थे, वो कौन से आचरण अपनाते थे, उन सारे बातों को इस किताब में लिखा गया है। तो यहाँ से सूफी संत के विचार और आचरण के बारे में तुम जान सकते हो, तो एक स्रोत बन जाएगा। दूसरा है तुम्हारा फवाद इल फुआद, इसको लिखे हैं अमीर हसन सिजजी, ये एक कवि थे पहले, ये भी याद रखना कि ये कौन है, तो एक कवि भी हैं, ठीक। और वो कवि हैं तो अपना किताब भी लिखे हैं, ठीक। तो फवाइद उल फुआद के लेखक कौन है, अमीर हसन सिजजी देहलवी, पूरा इनका नाम है। आप छोटा नाम अमीर हसन भी याद रख सकते हैं, पूरा नहीं याद रखना है तो, ठीक। तो अमीर हसन ने लिखा फवाइद उल फुआद, और इसमें तुमको चिश्ती सिलसिला के जो संत हैं जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में अभी आगे और पढ़ेंगे हम लोग, इन्हीं के उपदेशों की जानकारी मिलती है। मतलब ये हुआ कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे, उन्होंने जो भी उपदेश दिया उन सब को अमीर हसन सिजजी देहलवी ने क्या किया, एक किताब में लिखा, और इस किताब का नाम क्या है, फवाइद उल फुआद। अगर पूछेगा तुमको कि ये किताब किस श्रेणी का है, तो मुलफुजात है। अब मुलफुजात क्या होता है, उधर जाएगा तो हो जाएगा बहुत पेचीदा, वो तुमको अभी नहीं जानना है, जितना बात है उतना याद रखो। अब एक सवाल बताओ, तो कल हम बताए थे चिश्ती सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है, अफगानिस्तान के किस शहर से शुरू हुआ है। हम कल बताए थे कि कुछ ऐसा सिलसिला है जिसका नाम संत के नाम पे है, जैसे कादरी सिलसिला नाम पे है संत के, और एक ऐसा भी सिलसिला है जो जहां से शुरू है वहां के नाम पे, जैसे अफगानिस्तान में एक शहर है चिश्ती नगर, और वहीं से एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला, और इसी में एक प्रमुख संत हुए जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। कोई दिक्कत इसमें होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए मुक्त बात है इमाम रब्बानी, एक अलग किताब है, इसको लिखा गया है 17वीं शताब्दी में। इसको लिखने वाले व्यक्ति है शेख अहमद सिर हिंदी, और इससे जानकारी किसकी मिलती है, नक्शबंदी सिलसिला में जो संत हैं उन्होंने जो भी पत्र लिखा उन पत्रों का संग्रह है किसमें, मुक्त बात ए इमाम रब्बानी। अभी यहाँ तभी पढ़ते जा रहे हैं लेकिन बाद में हम ही भूल जाएंगे। आप लोग को बार बार पढ़ते रहना है तो रिवीजन करते रहिएगा, हमको भी बार बार पढ़ना है लेकिन एक साल बाद पढ़ना है। फिर आप लोगों को एक ही साल में 50 बार 60 बार 1000 बार पढ़ते रहिए, पूरा याद कर जाइए। आगे ये सब चीज अगर आपको याद है तो कुछ नहीं तो कहीं 2-4 हजार पढ़ावे लगे तो नौकरी मिलिए जाएगा, अपन लिपस्टिक काजर के व्यवस्था तो हो ही जाएगा। टेंशन है तब। इधर देखो तो मुक्त बात है इमाम में क्या है जी, इसमें जो संत थे नक्शबंदी सिलसिला के संत जिनका नाम है शेख अहमद सिरहिंदी, इनके पत्रों का संग्रहण है इस किताब में। इसमें कोई दिक्कत, इसको कब लिखा गया है, 17वीं शताब्दी में। आगे आइए, भारत में प्रभावशाली कहाँ अटक गए जी, हाँ देखिए कहीं आगे पीछे ना रुको, अरे एक मिनट एगो पेजवा छूट गया जी, हम सीधे आ गए तुमको कहाँ, तो फोन में है अब तो। दूगो एगो पेजवे नहीं बनाई थी मैं, वो पेज फोन में है। ठीक, हम यहाँ बुक से बता दे रहे हैं, देख लो पेज छूट गया पेथी बनाते समय। छूटा कैसे ना का सेव किए थे, अब एगो टेंशने हो गया हमरा। चलो अब इधर देखो कौन कौन छूटल है, जहां टेंशन गड़बड़ होता है ना हमारा पसीना छूटे लगता है। एक है तुमको सियार उल औलिया, बुक में देखो अंडरलाइन कर लेना, ये छूट गया नोट्स में देखो। तो सियार उल औलिया जो है इसको लिखा गया है, उस व्यक्ति का नाम है मीर खुर्द करमानी, नाम है किरमानी है, करने गया किरमानी है ना, अब हमारे दिमागे ना काम करी थो।
अरे पागल, नोट्स बनाते टाइम में पेजवा एक आध गो छूट गया है, डिलीट हो गया है। अरे पंखा चली थी मर्दे, पसीना ना छूटा। कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल, होता है होता है। देखिए, तो सियार उल औलिया एक किताब के नाम है। इस किताब को किसने लिखा है? उसका नाम है मीर खुर्द किरमानी। और इस किताब से भी तुमको सूफी संत के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर पूछे कि इस किस श्रेणी का है, तो श्रेणी में याद रखना तजकीरा श्रेणी का है। ठीक, जैसे अभी एक तुमको श्रेणी बताए थे ना, अभी बताए ना जिस श्रेणी का नाम बताए थे, मुलफुजात श्रेणी बताए अभी करने किया। यहाँ देखो, एक मुलफुजात श्रेणी का था। और ये वाला जो किताब है सियार उल औलिया, ये कौन सा है? तजकीरा श्रेणी का है। इसके लेखक कौन है? मीर खुर्द किरमानी। उसके बाद एक है तुमको अखबार उल अखयार, अखबार उल अखियार, ये भी एक किताब है जहां से तुमको सूफी संतों के बारे में जानकारी मिलता है। और ये भी तुमको तजकीरा श्रेणी के ही है। और इसका में अगर देखो तो लेखक का नाम दिया है, नाम है उसका अब्दुल हक मुहद्दिस। अब्दुल हक मुहद्दिस। अब इस ये दुगो छूटल था, ओकरा बाद चिश्ती सिलसिला है, ओकरा बारे में हम बढ़िया से तुमको बता देते हैं। देखो, जैसे पीछे 3 किताब बताया, उसी एक किताब है चौथा में तुमको कौन? सियार उल औलिया, जिसके लेखक है मीर खुर्द किरमानी। इससे भी सूफी संतों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पूछे किस श्रेणी का है, तो तजकिरा श्रेणी के है। उसके बाद 5वां किताब जो तुम्हारे बुक में है, उसका नाम है अखबार उल अखियार। इसके लेखक है अब्दुल हक मुहद्दिस। और ये किस श्रेणी का है? तजकिरा श्रेणी का ही है। और इससे भी हमें सूफी संत की जानकारी मिलती है। इसमें इतना ही था। अब है तुमको यहाँ पे सिलसिला के बारे में पढ़ना है। सिलसिला के बारे में। अब देखो, अब्बुल फजल के अगर अकबरनामा देखो, तो सिर्फ उसके अकबरनामा में कितना है? 14 सिलसिला का वर्णन है। ऐसे और भी थे, 14 को तो वो खाली वर्णन किया है। तो सिलसिला तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है भारत में जो प्रमुख प्रमुख सिलसिला था उसके बारे में। और सबसे नंबर 1 पे आता है तुमको चिश्ती सिलसिला। ठीक ना? सभी सिलसिलाओं में सबसे इंपॉर्टेंट था चिश्ती सिलसिला। इसमें कई सारे संत हुए हैं, हम आप लोगों को बता दिए हैं पिछले क्लास में। ठीक, अब इसमें देखो हुआ का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, उनका नाम है निजामुद्दीन है, करने गया ऐसे इसमें। हाँ देखो, नाम सबके दिया हुआ है। जैसे एक है तुमको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके बारे में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं 7th क्लास में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा रहे थे। तो याद करिए वो बात को कि कुतुबुद्दीन ऐबक एगो बना रहा था कुतुब मीनार। अब बनाते दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको पूरा करवाया था उसका दामाद इल्तुतमिश। अब वो जो कुतुब मीनार बना रहा था, किसके याद में बना रहा था? तो ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना, जो सूफी संत थे, यहाँ जो नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के याद में वो कुतुब मीनार बनाया गया है। कुतुब मीनार के नाम सुने हो? किसके याद में बनाया गया है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला के एक सूफी संत थे। इसके अलावा इसमें तुमको एक नाम आएगा बाबा फरीद। जब हम आप लोगों को गुरु नानक के बारे में पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि गुरु अर्जुन देव ने जब आदि ग्रंथ लिखा गुरुबानी, तो उसमें बाबा फरीद के उपदेशों को भी लिखा था। तो बाबा फरीद कौन है? चिश्ती सिलसिला के एक संत हैं, सूफी संत हैं। उसके बाद है तुमको मयूनुद्दीन, रुक जाओ, उसके बाद है तुमको हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। फिर है शेख फरुद्दीन, फिर है तुमको निसरुद्दीन चिरागे दहली। ये सब का है? सूफी संतों के नाम है। अब सवाल आएगा कि ये सब तो मुख्य संत हुए, इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक के नाम है मुइनुद्दीन चिश्ती।
यहाँ कोई दिक्कत है? अब समझो बढ़िया से, एक बार फिर से रैपिड रिवीजन। चिश्ती सिलसिला है सबसे प्रमुख। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से प्रमुख संत हुए सूफी में? तो जैसे बख्तियार काकी हो गए, फरीद बाबा हो गए, निजामुद्दीन औलिया हो गए। तो ऐसे करके इसमें कुछ प्रमुख सूफी संत भी थे। और इसके बारे में आगे बात करो तो ये लोग तो जितना नाम बताए, फरीद बाबा, निजामुद्दीन औलिया या बख्तियार काकी, ये सब कहाँ है? उत्तर भारत में है। ये लोग कहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे? उत्तर भारत में। और दक्षिण में जो कर रहे थे उसमें दो का नाम आता है, एक का नाम है गोसुतराज, एक का नाम है बुराहान हीन गरीब। आगे देखो उसी में है। ये तो लेने के देने पड़ गए। देखिए, चिश्ती सिलसिला संस्थापक कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कहां से शुरू हुआ है? अफगानिस्तान के चिश्ती नगर से। इसके अलावा इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा और कौन कौन से प्रमुख संत है? तो बाबा फरीद, बख्तियार काकी, फिर तुमको एक मोइनुद्दीन, ये तो निजामुद्दीन औलिया। तो ये सब क्या है? प्रमुख हैं। और ये सभी के सभी कहाँ हैं? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में दो के नाम आता है, एक है बड़ा हान हीन गरीब और दूसरा का नाम है गोसुद राज, जो कि दक्षिण भारत में इस सिलसिला के प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसका प्रभाव मुख्य रूप से कब था? तो 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच ये ज्यादा प्रभावकारी था। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब दूसरा है तुम्हारा, हमर है कहां से? अच्छा, ये वो छूटल है। हाँ, अब आइए, एक के वो छूटल था, वह खाली यहाँ तो नाम है। ये देखो, यहाँ तक बता दिए। चिश्ती सिलसिला में कोई दिक्कत में या किसी को तो बोलो, कोई ना, आगे बढ़े ना। अब आ जाइए हम लोग कहाँ? सुहरवर्दी, यहाँ गलती लिखा है, सुहरवर्दी होगा, सुहरवर्दी सिलसिला। इसके बारे में देखिए, तो सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? सुहाबुद्दीन सुहरवर्दी। अब देखो, चिश्ती सिलसिला एक जगह के नाम पर है, चिश्ती नगर के नाम पर, और सुहरवर्दी सिलसिला एक व्यक्ति के नाम पर है जिसका नाम है शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। इन्होंने इसको स्थापित किया था। और इसका प्रभाव कहाँ था? तो पाकिस्तान में जो आज सिंध और मुल्तान है उस तरफ इसका ज्यादा प्रभाव था। टाइम वही जब चिश्ती सिलसिला था हमने के उत्तर दक्षिण भारत में, उसी टाइम पे सिंध और मुल्तान में कौन चल रहा था? सुहरवर्दी सिलसिला। ठीक, इसमें शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के अलावे जो सूफी संत हुए हैं प्रमुख, उनमें एक है तुमको हमीदुद्दीन नागौरी, फिर है बाहुद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरीज, फिर है सैयद सुर्ख पोश। ये सब नामी संत हैं इस सिलसिला के। सबके ब्रैकेट में नाम लिखल होगा, देख लो एक जगह। अगर सभी सूफी संतों के नाम जानना है कि कौन में कौन था, तो एक जगह बॉक्स बना के लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत में ही कहा था? सिंध और मुल्तान में, लेकिन आगे चल करके इसने गुजरात, बिहार और बंगाल में भी अपना प्रभाव स्थापित किया था। इसमें कोई दिक्कत है? तो च्यों च्यों कहला कर रही है? हाँ, तो ऐसे का कि आली ज्वेल हमरो के पसीना छुटी थल जबे कहा। हाँ, निपट्टे थरथाई मतलब भारी लगी थी। हाँ, बीमारी। तो भारी लग रहा है ना, तो इग्नोर मारो, ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, सब्जेक्टिव याद करेंगे, फिर पढ़ेंगे फिर। तो चलिए, तो सुहरवर्दी सिलसिला में कोई प्रॉब्लम जी? संस्थापक कौन है? शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। इसका प्रभाव कहाँ है? सिंध और मुल्तान में। इसके प्रमुख बाकी के जो सूफी संत है उनका नाम है। आगे चल करके ये गुजरात, बिहार और बंगाल में भी अपना प्रभाव जमाया था। इसमें और चिश्ती सिलसिला में एगो अंतर था, वही हम शुरू में बासरिया और बेसरिया में कंफ्यूज हो गए। अंतर का है सो देखो, चिश्ती सिलसिला के जो संत थे ना, वो घुमक्कर फकीर थे।
वो अस्थाई नहीं रहते थे, घूमते थे और उस टाइम के जो लोकल भाषा है उसी भाषा में गान बजान करके वो अपना जो भी उपदेश है उसका प्रचार प्रसार करते थे। समझ गए? सुहरवर्दी सिलसिला में कहा है ये लोग घुमक्कड़ फकीर नहीं थे बल्कि ये राजा के संरक्षण में थे। यही इन दोनों में एक अंतर है। समझ में आ लो अंतर है, मतलब राजा के प्रभाव में रहते थे, राजा उनको सुरक्षित करता था, राजा अपने तरफ से उसको रुपया पैसा इस सब से मदद करता था। समझ गई? तो दोनों में अंतर समझ में आया। चिश्ती सिलसिला के सूफी संत सब फकीर है, वहां के लोकल हिंदवी भाषा जो है उसमें वो अपना गान बजान करके अपना उपदेश के प्रचार प्रसार कर रहा है। और सुहरवर्दी सिलसिला के लोग घुमक्कड़ फकीर नहीं है बल्कि वो राजा के संरक्षण में है, राजकीय सेवा प्राप्त किए हुए है। समझ गए? अब आइए कादरी सिलसिला। इस सिलसिला के संस्थापक कौन है? शेख अब्दुल कादरी जिल्लानी। तो कादरी सिलसिला भी एक व्यक्ति के नाम पर है, ठीक, कादरी जिल्लानी के नाम पर। और इनका प्रभाव किस टाइम पे था? तो मुगल टाइम पे, जो मुगल काल है उस टाइम पे इनका प्रभाव ज्यादा था। और इसमें तुमको कादरी जिल्लानी के अलावे शाह नियामत उल्ला और नासिरुद्दीन महमूद जिल्लानी जैसे भी प्रमुख संत हुए हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, कोई दिक्कत मियाँ? 3 वही में संत है, नाम वहां देवले होगा ब्रैकेट में। अब देखिए नक्शबंदी सिलसिला, इसका प्रभाव भी मुगले काल में था। और इसमें तुमको कौन कौन संत आते हैं? तो 2 गो, एक है मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग, एक का नाम है शेख अहमद सर हिंदी। तो ये 2 गो नक्शबंदी सिलसिला में है। बस सिलसिला आपको इतना ही पढ़ना था। अब पढ़ना है हम लोगों को खानकाह के बारे में। ऐसे खानकाह के बारे में कल आप लोगों को हम बताए थे हल्का फुल्का, उमें पढ़ो, देखो कौन बात हम ना पढ़े ले है, उमें देखो कि कौन हम ना पढ़े ले है, वो बताओ। देखो कि न पढ़ाए हुए हैं, पढ़ल के चीज दोबारा पढ़ें। उनमें कौची है? गाना बजाना है, जो एकेश्वरवाद है उसकी बात की जा रही है, अल्लाह है सर्वशक्तिमान है उसकी बात की जा रही है, भेदभाव है ओकर विरोध में बोलते, वही वो ना वहाँ लिखा हुआ है। देखो तो ये सब ना बताए हैं। अब देखो इधर खानकाह के बारे में सबसे पहला सवाल आएगा कि खानकाह होता क्या था। तो आप लोगों को हम बताए थे कि अगर खानकाह न समझ में आ रहा है तो आप मठ समझिए, ठीक। खानकाह में क्या होता था? यह सूफी संतों के रहने और शिक्षा देने का स्थान था, ठीक। जहां पे सूफी संत रहते थे और बाकी को शिक्षा देते थे, उसी जगह को हम क्या कहते थे? खानकाह। यहाँ पे साधना के काम होता था, साधना किया जाता था, यहाँ पे गरीबों की मदद की जाती थी। और यहाँ पे जो सूफी संत हैं, जो पीर हैं, जो शेख हैं या जो मुर्शिद हैं, वो अपने मुरीदों को शिक्षा देते थे। कैसा शिक्षा? आध्यात्मिक शिक्षा। और वो सारा काम कहाँ होता था? वो होता था खानकाह में। खानकाह के जो प्रधान होगा उसको क्या कहते हैं? शेख कहो, पीर कहो, मुर्शिद कहो, या हमने अपन धर्म के अनुसार गुरु कहो, वही होते थे इसके प्रधान। और ये वहीं पे रहते थे उसी खानकाह में। देखो पूरा ऊपर जानकारी देवल है। मुर्शिद अपने मुरीद, शिष्य और अपना उत्तराधिकारी चुन सकते थे कि हमारे कौन शिष्य बनेगा और कौन हमारे उत्तराधिकारी खलीफा बनेगा। ये दोनों चुनने का अधिकार किसको था? मुर्शिद यानी गुरु को, यानी जो सूफी संत है हेड उनको, ठीक। इनका काम क्या था? देखो कहीं भी अगर मुर्शिद रहे, शेख रहे, पीर रहे, बतवा हुए हो रहा है, ठीक ना, तो कुछ भी नाम है समझना वही। तो मुर्शिद क्या करते थे? उनका काम था आचरण के नियम निर्धारित करना। आचरण के नियम मतलब आपको कौन कौन से नियम फॉलो करना है, इस सिलसिला में रहना है तो कौन कौन से नियम आपको मानना होगा, फिर उनको पालन करना है। पहले वो निर्धारित कर देंगे कि ये चीज करना है, फिर उसको गुरु भी पालन करेंगे और जो मुरीद है, जो शिष्य है, वो भी उसको पालन करेगा। उसके बाद वो मुरीदों को दीक्षा देंगे, उसके बारे में सिखाएंगे, उपदेश देंगे। तो ये 3 काम किसका था? मुर्शिद कहो, शेख कहो, पीर कहो, गुरु कहो, उनका काम क्या है? पहले नियम बनाओ, फिर उसका पालन करो और फिर वो अपने शिष्यों को सिखाओ, ठीक। अब जो व्यक्ति को इच्छा है कि हम किसी सूफी संत का मुरीद बने, शिष्य बने, तो उसके लिए नियम थे। आपको शिष्य बनना है तो सबसे पहले तो वो संत आपको चुनेगा
क्या आप उसके मुरीद बनने लायक हैं कि नहीं है? और जब वो चुन लिया आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको ये प्रतिज्ञा लेना होगा कि हम निष्ठावान रहेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, लोगों की एकता भाईचारे की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, पहला चीज। दूसरा, आपको अपना सिर मुंडवाना होगा और कपड़ा पहनना होगा फटा पुराना, एकदम फकीर वाला जीवन आपको जीना होगा। उसके बाद मुर्शिद के जब मृत्यु हो जाता था तो उसका दरगाह श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन जाता था। अभी पूरा कहानी ऐसे समझो, हमने अपने धर्म में कोई एगो संत को ले लो, ले ली, कोई ना रहा है, आप प्रेमानंद बाबा, अब समझो उनका से, और उसी आधार पे खाली यहाँ पे तुमको समझना है। प्रेमानंद बाबा हैं, एक जगह एक अपना मठ में रह रहे हैं, ठीक, वृंदावन में है, एक जगह स्थायी है। अब वहीं पे रह करके वो क्या कर रहे हैं, कुछ उनका नियम है जिसका वो भी पालन कर रहे हैं, और उनके जो शिष्य हैं उनको भी पालन करने को कहा जा रहा है, उनको भी वो दीक्षा दे रहे हैं। अगर हमको उनका शिष्य बनना है तो क्या जाके हम बन जाएंगे? वो देखेंगे कि हम उनका शिष्य बनने लायक हैं कि नहीं है, तो शिष्य बनेंगे। तो जैसे हम शिष्य बनेंगे तो उन सारे नियमों को हमको भी मानना होगा। उनके जैसा एगो धोती कुर्ता पहन के, बाल दाढ़ी बढ़ल है, पूरा टीका फंदन करके राधे राधे करते हुए मस्त रहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना दुख दर्द लेके भी उनके पास जा रहे हैं, अपना तकलीफ बता रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, तो वो अलग अलग रास्ता बता रहे हैं कि तनी राधा राधा के जाप करो, ये काम करो, वो काम करो, इन चीजों का त्याग करो, उपदेश दे रहे हैं। उनमें देखो तो उन श्रद्धालुओं में बड़े बड़े भी लोग हैं, कई सारे फिल्म स्टार के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, गायक जा रहा है, क्रिकेटर जा रहा है, जिनको भी वो प्रभावित कर रहे हैं वो जा रहा है। ये सारा काम होता था इस्लाम में भी, और इस्लाम में जो ये करता था वो कौन था? सूफी संत। और जहां ये सारा काम होता था उसको कहते हैं खानकाह। जैसे प्रेमानंद बाबा कोई मंदिर में नहीं रहते हैं, वैसे ही सूफी संत भी कोई मस्जिद में नहीं रहता था, वो अपना एक मठ है, वहीं रहेगा, वहीं उपदेश देगा, वहीं होकर जीवन यापन चलेगा, करेगा, सब कुछ वहीं पे। तो बिल्कुल उसी प्रकार है, खाली क्या हो रहा है, नाम चेंज है। अब मान लो वहां पे प्रेमानंद बाबा जी के देहांत हो जाएगा, तो वो दर्शन वाला जगह रहेगा कि नहीं? लोग जाएगा कि नहीं? साईं बाबा क्या थे? एक फकीर व्यक्ति थे। जहां पे उनकी मृत्यु हुई, आज लोग वहां दर्शन करने जाता है कि नहीं? हजरत पैगंबर के का था, एक फकीर के जैसा जी रहे थे, जहां पे उनका मृत्यु हुआ लोग वहां दर्शन के लिए जाता है कि नहीं? वैसे ही जब ये सूफी संत जो गुरु होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके याद में वहां पे बनाया जाता था दरगाह, यानी उनका कब्र मकाबरा बनाया जाता था, और लोग वहां पे जाते थे अपना इच्छा लेकर के, अपना प्रार्थना लेकर के, अपना श्रद्धा लेकर के। वहां पे जैसे हम लोग कैसे मंदिर सब में जाते हैं पूजा पाठ करने, साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं तेल उल चढ़ाने, एकरो में वो कहानी है साईं बाबा के। साईं बाबा जिंदगी भर तेल भिक्षा मांगते रहे, नहीं मिलता था। हाँ, तेल मांगते थे, तेल नहीं मिलता था। अब जब उनकी मृत्यु हो गई है तो हर कोई प्रसाद के रूप में तेल तेल तेल। उस टाइम के सिचुएशन था। साईं बाबा के ना जानती है, पहले बार नाम सुनी है? और सुनो बताते हैं। अरे एगो ऐसे पहन ले, एगो कुर्ता, एगो धोती, बस उजला दाढ़ी। और देखो उनका सिद्धांत था कि सबका मालिक एक है, वो भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। अब तनी चलो ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में जो गुरु हैं, भगवान है, उनका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के कभी जीवनी पढ़ो, कितना कष्टदायक था, कितना वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे, इतना लड़े कि यहूदियों ने उनको क्या किया, सूली पे टांग दिया, और जिंदगी भर अपने लोगों के लिए भिक्षा मांगते थे। और वहां पे होता क्या था, तो मछली रोटी गेहूं होता था। तो आज भी देखना गिरजाघर में लोग जाता है तो मछली चढ़ता है वहां पे, क्योंकि वो खाते थे तो श्रद्धा से। जब थे मांग रहे थे तो नहीं मिल रहा था, अब मर गए तब वही बसवन्ना वाला हाल कि मूर्ति वाला सांप मिल जाए तो दूध चढ़ाते हैं, सही में आ जाते हैं मर लाठी के खत्म कर देते हैं। तो वही यहाँ बात है। तो जब मुर्शिद जी की मृत्यु हो जाएगी तो वहां पे दरगाह बनेगा, और दरगाह बन जाएगा श्रद्धा और भक्ति का
केंद्र। लोग अपना मुराद लेकर के वहां पे आएंगे, अपनी इच्छा अपनी कामना लेकर के वहां पे आते थे। ठीक, उसके बाद देखिए, अरे कोई बैठल हो का? अब जब मुर्शिद के बरसी आता था, बरसी मतलब समझती हो? हाँ, एक साल बाद, फिर एक साल बाद, एक साल बाद, ए लड़की, तो जब मुर्शिद के बरसी आता था तो बरसी के दिन और ज्यादा भीड़ लगती थी वहां। लोग अपना मुराद लेकर के वहां पे जाते थे, प्रार्थना लेकर के जाते थे और जियारत करते थे। जियारत मतलब प्रार्थना करना या उनके प्रति अपने श्रद्धा को प्रकट करना, इसको क्या कहते हैं? जियारत कहते हैं। चीजवा सब वही है, खाली नाम का है, बदलल है। हम भी जाते हैं मंदिर में तो क्या करते हैं, या कोई संत के धाम पर जाते हैं, क्या करते हैं? ये लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को क्या कहा जाता है? जियारत। अब जियारत पढ़ते तो समझ में ना आता है कौची हो भले, आई हो गया था, क्लियर है कि क्या होता था। उसके बाद देखिए, इस दिन यहाँ पे उर्स मनाया जाता था। उर्स मतलब इस दिन अब एक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाएगा। वहां पे दरगाह है, काफी लोग आ रहे हैं, तो भीड़ भाड़ वाला माहौल है, तो उसको बेहतरीन तरीके से वर्षगांठ को मनाया जाता था। समझ गए? तो सूफी संत के मृत्यु के जो वर्षगांठ मनता है उसी को क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है। तो उर्स का आयोजन होता था और इस उर्स में ये माना जाता था कि जो हमारे मुर्शिद थे, जो गुरु थे, वो अल्लाह में जा करके मिल गए, एकाकार हो गए। अब अल्लाह में और उनमें कोई अंतर नहीं है, और यहाँ से उनका वैल्यू और बढ़ जाता था, उनका सम्मान और बढ़ जाता था कि जीवन भर यहाँ सेवा किए, लोगों को सत्य मार्ग सिखाए, और उसके बाद मृत्यु के बाद ईश्वर में जाके लीन हो गए। तो हम इनसे अगर अपनी मुराद रखेंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे, इनके पास अपना श्रद्धा रखेंगे, तो हमारी कष्ट दूर होगी, हमें सत्य मार्ग मिलेगा। ऐसी इनकी क्या है? विचारधारा है। सबके थोड़े बनता था जो, हाँ हाँ, छोटकों के बनता था, लेकिन छोटका के छोटा रह जाएगा, सब फेमस नहीं हुआ। जो जितना फेमस है उसका उतना ही बड़ा दरगाह है, लोग उतना ही वहां पे जाते हैं। हमने के मनेर दरगाह नहीं है ना, तो उतना फेमस है नहीं है। अब तुम जब मनेर दरगाह कभी जाओगे घूमने, ना वहां दरगाह नहीं हो, किला है। कहाँ? हाँ, तो वो मकाबरा है, शेर वो राजा के है। अगर वही किसी सूफी संत के होता ना, तो वो दरगाह हमनी के था, मतलब श्रद्धा वाला, वहां पे कोई पूजा पाठ से मतलब कि प्रार्थना करने जाता है। लोग क्यों जाता है? घूमने। कोई वहां चादर चढ़ा रहा था? क्यों नहीं चढ़ा रहा है? क्योंकि वो सूफी संत के मकाबरा नहीं है। वही अगर कोई सूफी संत होता, उसकी मकाबरा वहां बनाई जाती, तो वहां पे लोग एक तरह से कहो कि पूजा करने के उद्देश्य से जाते ना। मनेर में जो दरगाह है ना, अब देखो हमको गए हुए कई साल हो गया, 5-6 साल पहले हम गए हैं। वहां पे सब पत्थर पर लिखा हुआ है कि कब बना है, कौन बनाया है, कैसे बना है। तो वहां जाओगी तो जानकारी ले लोगे किसका है। समझ गई? ऐसे जहां तक हमको ध्यान है, वो कोई सूफी संत के दरगाह है। हाँ, मनेर वाला जो दरगाह है ना, कोई सूफी संत के है। हाँ, वहां पे लोग चादर चढ़ाता है। वहां पूजा में, इस्लाम में पूजा का मतलब क्या है? आप चादर चढ़ाइए मजार पे, वहां जो थी कब्र बनाया हुआ है, उस पे जाकर के आप चादर चढ़ाइए। समझ गई? तो ये प्रक्रिया पूरा वहां होता है। अब देखो, खानकाह के बारे में, तक खानकाह तो बहुत सारा था, लेकिन फेमस कौन है? तो चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा फेमस है, तो खानकाह भी चिश्तिये का सबसे ज्यादा फेमस होगा। यानी सभी मठों में सबसे ज्यादा फेमस मठ कौन है तुमको? चिश्ती मठ सबसे ज्यादा फेमस है। और चिश्ती में हम आप लोगों को भी बताए हैं कि एक संत हुए थे जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, और इनकी मृत्यु हो गई कब? 1325 में। कहाँ? दिल्ली में। मृत्यु कहीं वहां है, चलो ठीक है, आप समझो, यमुना नदी किनारे मृत्यु न हुआ है। 1325 में दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया निपट गए। तो जब ये मर गए, तो इनके मृत्यु के बाद यमुना नदी किनारे, वहीं से थोड़ा सा आगे एक जगह है, कौन सा? ग्यासपुर। तो ग्यासपुर में जमुना नदी के किनारे इनका बनाया गया दरगाह है। और जैसे इनका दरगाह बनेगा, वो हो जाएगा एक तरह से मुसलमानों का मंदिर, जहां पे लोग अपना मुराद लेकर के
जाएंगे। समझी? क्लियर हुआ? ऐसे पूछे ना कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में कहाँ है, तो ग्यासपुर में है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई? 1325। अब देखो, अब यहाँ पे जो खानकाह बनाया गया है, खानकाह में कई सारे कमरे हैं, या कहीं भी कोई भी खानकाह होता था तो उसमें कई सारे रूम्स होते थे। आप जाइए दरगाह देख के आइए, अलग अलग रूम आपको मिल जाएगा ओकरा में। ठीक, बीच में वो पूरा उनका एथी बनाया हुआ है, ठीक, गुबंद करके, नीचे उनका कब्र है, अगल बगल पूरा बिल्डिंग है। नीचे के एगो अलगे कहानी है कि जे जाए उहे में रह जाए। और एक और कहानी है, उसके बगल में, मनेरोला दरगाह के बगल में एक तालाब है, और कहता है सब वहां के लोग कि तालाब कभी नहीं सूखता है, हमेशा उसमें पानी रहता है, जबकि कहीं से उसमें बाहर से पानी भरा नहीं जाता है। फिर भी तो उसकी कुछ अपनी कहानी है। स्थानीय रूप में कहानी ये भी है कि एक बार एक बाराती वहां ठहरा था बारिश में। अब कोई के कहा कि चलो अंदर चल के देखते हैं, वो गया तो वह में रह गया। तो फिर कहा कि अरे वो गया तो आया नहीं, तो गाँव के ऐसे कर पूरा बाराती जितना गया सब वह में रह गया। ऐसी भी एक कहानी है। अब कितना सत्य है कितना असत्य है पता नहीं। और कहानी उसके बारे में कि उसका पूरा देखोगे ना दरगाह को, तो 3 तरफ से किनारे किनारे गुबंद बनाया हुआ है, एक तरफ के एगो नहीं है, एक कोना पर। तो उसके पीछे कुछ कहानी है, लोक कथा, कि ये कोई राजा या कोई व्यक्ति नहीं बनाया है, ये रातों रात अपने से बना है। जबकि वहां पत्थर पे सब लिखा हुआ है कौन निर्माण वगैरह कराया है, कि अपने से बना है। और जब भोर में कौवा बोल दिया ना, तो उतने पर वो काम रुक गया, बिना कोई के देखने में बना है। तो वो औसी है। और कहानी है कि जब उस पे बनाया जाता है कि चलो इसको जोड़ के हम बनाते हैं और वह ढांचा देते हैं, तो अपने से गिर जाता है, काम पूरे नहीं होता है। ये भी कहानी है। कहानी ये भी है कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग आए जानकारी लेने, लेकिन उनका मशीन फेल हो गया। तो इस तरह के स्थानीय रूप में कई सारा अगर कहानी है जो सुने में अच्छा लगता है कि ऐसे ही से है, लेकिन अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये हम कंफर्म नहीं करते हैं। जो कहानी हम सुने हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। क्लियर बात है? तो देखिए, जो भी खानकाह बनता था, मठ बनता था, उनमें कई सारे कमरे होते थे, और साथ ही साथ एक बड़ा सा कक्ष होता था, मतलब एक हॉल जहां पे मीटिंग होगा। चल अब कितनी के संस्था में मनेर दरगाह घुमाते हैं। हाँ, भर दिन में बस। हाँ, हैं कहियो, कम पैसों लगेगा। हाँ, उन्हें दबा के खाइल जाएगा। वो घुमा के ओकर बाद सोन नदी में घुसा देंगे सबके, चल बालू में बालू तोलल जाए। रुक, बीटा के अगल बगल में ढूंढते हैं बढ़िया बढ़िया जगह घूमे लगे, तुनी के दिखाते हैं। और देखो, और दिखाते हैं तुनी के क्या चीज, बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर। और दिखा दे तुमको कहाँ गंगा और सोन नदी के संगम होता है। मनेर में, मनेरे में होता है, मनेरे होता है। हाँ, मतलब गंगा नदी और सोन नदी जाके वहां मिल जाता है दोनों। ये सब अभी हमने लोकल चीज देखा जाए ना। और ढूंढने में कोई चीज है। और बाद कालापुर के चल स्तूप तुनी के दिखाते हैं। रोस्तमगंज एगो बहुते प्राचीन जैन मंदिर है। पटनो जाएगी ना तो पटना लिखा हुआ रहता है बोर्ड पर, प्राचीन जैन मंदिर रोस्तमगंज इतना किलोमीटर नवतपुर ऐसे करके। अब भले वहां के लोकल लोग उतना उसको वैल्यू नहीं देता, हम आज तक ना देखे। एक बार हम, रोस्तमगंज नानी घर है, चिट्टू के नानी घर उज्जे है, तो गए, तो सोचे कि चलते हैं घूमे, तो गेली ना गौवा देखे में उसे लगो 12 बिजोड़ वहां एगो मंदिर है। हमको लगा कि चलते हैं जैन मंदिर घूमे, ऐसे गए, जाए 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 एकदम उन्हें गांव के बाहर गए तो बहुते बड़ा मंदिर है, अब बहुते सुंदर, मतलब औसन मंदिर इन्हें आस पास में हम ना देखे गांव में। राम जी के लगता है कि मंदिर है। हाँ, तो जैन मंदिर ना गए, हमने वह मंदिर अभी घूमित रह गए, रात के गए थे, हम थे राम जी सर, वाव कोई था। तो रात के गए थे फंक्शन में, तो हमने कही कि यहाँ बैठ के क्या करे के, चल जैन मंदिर घूमा ही। अब बिना कोई के पूछले इसी जा रहे थे कि गाँव में तो रहे है, तो चल गए मंदिरवा में, तो मंदिर घूमित रह गए, वह 1-2 घंटा बैठ रह गए, अच्छा लग रहा था। तो यह सब आपकी तुनी के हम घुमाते हैं लोकल टूर।
32 तारीख है। अब देखिए, तो खानकाह में कई सारा कमरा है, खानकाह में कई सारा कमरा है, उसके बाद एक जमात खाना यानी बड़ा सा हॉल है, और यहाँ पे अतिथियों की ठहरने की व्यवस्था भी थी। जो भी अतिथि दूसरे अनजान लोग आते थे वो यहाँ पे ठहरते थे। जो सूफी संत मुर्शिद होते थे, गुरु, वो यहीं पे अपने परिवार के साथ, अपने सेवक और अपने शिष्य के साथ रहते थे। यानी उनका पूरा परिवार, उनका जो सेवक करने वाले है वो, और उनका शिष्य, सब कोई यहीं पे इसी खानकाह में रहेगा। हाँ, राजा भी बनवाता था, अपने कहां से बना लेगा, फकीर आदमी बनवा बनवा के मिलता था, और अपने भी बना लेता था। छोटा मोटा अपना बना लिया, रह लिया। बाद में कोई राजा प्रभावित हुआ तो कहा कि रुकिए, आपके लिए हम बड़का बनवा देते हैं, व्यवस्था बढ़िया कर देते हैं। देखो ना आगे मिलेगा, अकबर एगो कड़ाही दिले हल, हाँ, बड़का गो खानकाह में खाए बना ली ना, खाना पीना के सब व्यवस्था यहाँ रहा। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको भोजन की व्यवस्था, प्रसाद, ये सब, तब बड़का वो कराह दिया था, वो लिखल है। ये सब सवाल को पूछिए, कोई के पकड़ा रहता था, बता तो फलना दरगाह में, एकरे दरगाह में दिया था, ये खानकाह में कौन दिया था बड़का वो कड़ा, देग कहते उसको, देग 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 कौन दिया था, या बोलना हाँ, अच्छा बोलना कि अकबर का दिया था, बताएंगे बताएंगे आगे आवे ना, देखे ना अभी तो रुके ना, अभी एक एक करके ना। तो अब देखो, अब उस खानकाह में सूफी संत रहता कहाँ था, तो ऊपर छत होता था, तो ऊपर छत वाला जो कमरा होता था ना, उसी में ये रहेगा। और प्रत्येक दिन सुबह शाम के इनका अपना मिलन होता था, यानी कि शिष्य और गुरु मिलेंगे, वहां पे उपदेश दिया जाएगा, धार्मिक बातें सब की जाती थी। जो श्रद्धालु है उनसे प्रत्येक दिन मिला जाता था, और श्रद्धालुओं में हर वर्ग के लोग आते थे, अमीर गरीब, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पद पे हो, यहाँ तक कि राजा भी यहाँ आता था। कई सारे सुल्तान के नाम आएगा जो खानकाहों पे गए हैं दर्शन के लिए। ठीक, एक और कहानी मिलता है कि एक बार जब मंगोलों ने यहाँ भारत पे आक्रमण किया दिल्ली पर, तो इस खानकाह के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सब भाग के कहाँ शरण लिए, खानकाह में, क्योंकि बाहर तो आक्रमण कर दिया था, तो डर से लोग कहाँ भाग के गए थे। तो यहाँ से पता चलता है कि ऐसे टाइम पे ये शरण देने का भी काम करता था, सुरक्षा भी देता था। इसमें कुछ फेमस लोग हैं जो ये यहाँ दर्शन किए हैं चिश्ती खानकाह के। कौन है जी? कवि थे अमीर हसन सिजी जी, अभी बताए हैं। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े संगीतकार, ठीक, और उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी बहुत बड़े इतिहासकार, फिर है निजामुद्दीन औलिया से ये लोग मिले थे। यानी किससे मिले? निजामुद्दीन औलिया जो हैं चिश्ती सिलसिला के एक सूफी संत, उनसे मिलने वाले में 3 बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। एक है अमीर हसन सिजजी, एक है अमीर खुसरो, और एक है जियाउद्दीन बर्नी। ये कवि हैं, ये संगीतकार हैं, और ये इतिहासकार हैं। देख नीचे एकदम है ना कैसे लिखल है, मारे हम दारू पी के लिख लिए है, भले वो छूट गए पे, जो अलग बात है, सेव नहीं किए होंगे उसको। अब पीडीएफ बनावे घरे हमारा सोचे पड़ेगा, एगो तासे बढ़ गया हमारा, तो ध्यान रखे पड़ेगा। अब देखिए, दरगाह और जियारत समझिए क्या होता था। सबसे पहले जानिए दरगाह का होता है, जब कोई सूफी संत मर जाता है तो उसको दफना करके वहां पे मकबरा बनाया जाता है, और उसी मकबरा को हम क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। तो इस्लामी परंपरा में सूफी संतों के कब्र को ही क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। और उस दरगाह पे जब श्रद्धालु लोग अपना मुराद लेकर के जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? जियारत। दोनों चीज समझ में आया? सूफी संत मर गया तो उसके मकबरा को क्या कहेंगे? दरगाह। और वहां पे जो भक्त जाके प्रार्थना करेंगे उसको क्या कहेंगे? जियारत। जो चादर वगैरह चढ़ाएंगे क्या कहलाएगा? जियारत कहलाएगा। क्लियर हो गया ये बात? भारत में अजमेर के राजस्थान का दरगाह सबसे ज्यादा फेमस है। खानकाह में चिश्ती खानकाह, और दरगाह में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? तो वो है राजस्थान के अजमेर में। और ये किसका है? तो ये है मैया मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी हम पढ़ाए हैं। कौन से सिलसिला में थे मोइनुद्दीन चिश्ती? किस सिलसिला में है?
नामे में मिल रहा है। ठीक, उसके संस्थापक उन्हीं का दरगाह है। अब समझो बढ़िया से, देखो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा सिलसिला है? तो सबसे ज्यादा फेमस खानका चिश्तियों का। तो सबसे ज्यादा फेमस दरगाह भी, और चिश्तियों में सबसे ज्यादा फेमस किसका होगा? कई सारे संत हुए हैं, तो जो संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका। इनको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इनका? गरीब नवाज। और कहा जाता है कि गरीब नवाज के दरगाह पर जाने वाला पहला मुसलमान सुल्तान अगर कोई था, राजा था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहला राजा है जो गरीब नवाज के दरगाह का दर्शन किया था, वहां पे गया था। इसके बाद कई सारे मुस्लिम राजा आए इस दरगाह के यात्रा पर। जैसे उसके बाद यहाँ पे नाम आता है कि 15वीं शताब्दी में मालवा में एक राजा हुआ करता था, सुल्तान था, जिसका नाम था गियासुद्दीन खिलजी। और इसने यहाँ पे एक बड़ा सा महल बनवाया था। तो अभी तुम्हारा सवाल था ना कि अपने बनाता था, तो जवाब मिल गया। कौन बनवा रहा है? कोई सुल्तान है, राजा है जो बनवा रहा है। तो गियासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे एक इमारत का निर्माण करवाया था। आगे चल करके जब अकबर आया था, तो अकबर ने इस दरगाह के लगभग 14 बार यात्रा किया है। एक दो बार नहीं, 14 बार यात्रा किया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी इसको युद्ध करना होता था, तो यहाँ पे जाता था पहले आशीर्वाद के रूप में अपना लेने। ठीक है, आशीर्वाद ले लेते हैं। लौकते ना हो, तो समझ में आया। तो अकबर गरीब नवाज यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे कितने बार गए? 14 बार। हर बार अपना एक नया मुराद लेकर के चले जाते थे। और 1568 में अकबर ने इस दरगाह में आने वाली यात्रियों के लिए भोजन पकता था, तो भोजन पकाने के लिए एक बड़ा सा कढ़ाई दिए थे, जिसको देग कहते हैं। अब सवाल बनेगा कि अकबर ने किस दरगाह पर बड़का वो कढ़ाई भेंट में दिया था? तो गरीब नवाज के दरगाह पर या मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, जो कि अजमेर राजस्थान में है। कब दिया था? 1568 में। खोखड़ी तरह हम तो कहें कि ऐसा ऐसा के अलगे वो कॉपी में बना के रख ली है। आ तुनी के बिया हुआ तू ना, अगुआ पूछ दे तू ना, तब पूछे ना तो कोई दिक्कत ना। हमार तो यह नियम है, हमार अगुआ आएगा, सवाल पूछा, पूछो। सब कोई सब कुछ नहीं जानता है, हो सकता है वो पूछा हमको नहीं आएगा, नहीं बताएंगे। अगर पूछा बता दिए तब तो ठीक है, अगर नहीं बताएं जैसे हूँ कह देगा कि हो गए हमर, तो हम की सोच लो हो गए बात कि हाँ अब हम पूछबो तोरा से, पक्का ना तो कच्चा। हाँ जी, सवाल कि तू हमसे ये जांच कर रहा है कि लड़का पढ़ल लिखल है कि ना, कहे कि तोरा बेटी भेजना है। कल के गले हमारे बाल बच्चा तोरा ही जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमू तो देखें कि हमारे ससुराल वाला कितना पढ़ल लिखल है लोग, हम जांच करेंगे। हमार सवाल होता है दो टाइप पे, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, पहला इजी दूसरा हार्ड। पहला क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अकबर के नाम सुने हैं, जिसे यहाँ से सवाल बनाना हो, पूछेंगे कि अकबर के नाम सुने हैं, तो कहेगा कि हाँ एक सुने हैं। चलिए तो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अकबर किस वंश के राजा था? टप सुकून बोल देगा मुगल वंश, कहें कि ये तो हम जानकारी ले रहे थे, असली सवाल अब है बताइए अकबर ने किस दरगाह पे एक बड़ा सा देग भेंट किया था, कढ़ाई भेंट किया था? गिन टरेगन गिन। ऐसने ऐसने क्वेश्चन ही याद रखना है, बाकी तो सबके पता है सिंपल। आई क्यों करना है से बताओ। अगर जवाब हम ना दिए तो जाके अपने घर के क्या बोलेगा कि लड़कवा से 5 गो सवाल के लिए कल झुट्ठो के मास्टर है कि, ऐसे कैसे बोल देगा यार। तो 5 गो सवाल से हमारा नॉलेज नाप लेगा तू, अब हम 5 गो से तोड़ नापते हैं, समझ गए? उसमें लजाना का है। हाँ तो वो मेरे हारू रहते मार देते का होते हाँ ये जब हाल है सब गलत बात। ऐसे अगुआ तू तो सवाल ना करता हूँ, जानना जो तू कि टीचर है, वो डर ही सवाल ना करेगा कि ई धर ले थमा ना तो ऐठन छुड़ा तो सीधे ना। तो अब देखिए इसके बाद मुगल वंश में एक और राजा हुआ था जिसका नाम है
जहांगीर, और कहा जाता है कि इसने भी इस दरगाह के यात्रा किया था। उसके बाद जहांगीर के बेटा हुआ कौन? शाहजहां। और शाहजहां की एक बेटी थी जिसका नाम है जहां आरा, और इसने भी इस दरगाह का यात्रा की थी। कब? 1643 में। ये हमनी के कैसे पता? तो जहां आरा ने एक किताब लिखी है, किताब के नाम कौची है? मुनिस अल अरवाह। और ये किसके बारे में कहानी है इसमें? तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं गरीब नवाज, उनकी जीवनी है ये। और उसी में जहां आरा ये बताती है कि हम उस दरगाह पे गए थे, पैदल गए, लेट के गए, अंदर गए, अंदर पूरा वो वर्णन किया है कि कैसन दरगाह था, कहाँ से रोशनी आने के लिए जगह छोड़ा हुआ था, चादर चढ़ाए, कौन रंग के चादर चढ़ाए वो लिखल है। देखो तो कौन रंग के है, यहाँ 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 देखो, इमें देखो, पढ़ो तो लाइन से देखो, गुबंद के भीतर रोशनी सब है। आगे मजार के ऊपर रखा, कैसन है? गुलाबी दुपट्टा। अब पूछ सवाल, कैसन हल? गुलाबी दुपट्टा रखल है। सिंपल लेकिन से ना पूछल जा है, जे खूब टटराए ना, फरफराए के हमरा आवा है ओकरा शांत करे लगी पूछल जा है, ओकरा अस्थिर कर दे। अब नॉलेज है तुमको तो सगरो डंका पीटे की जरूरत थोड़े है, लेकिन कोई ज्यादा फरफरा रहा है तो उसको फ्राई कर दो, लगले। ये सब क्वेश्चन दागो, एक को ना बे ओकरा। हाँ जी, एकदम दाग दे। दो क्वेश्चन में कहे ये सब सवाल अब है कहाँ से पढ़ ले हैं, ऐसे बक देवे। आपका बात कह चल ब्राह्मण इंटर सब पढ़ के कंपटीशन में करित हुए ना, आप फरियो देख कहाँ है। आगे देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुआ है? 1235 में। और जहां आरा बाजार पे कब गई है? 1643 में। दोनों के बीच कितना साल के अंतर है? यहां से एक बात पता चलता है कि इनके मृत्यु के 4 साल बाद भी ये जगह प्रभावशाली था, भक्ति का केंद्र था। यहाँ पे लोग अपना मुराद लेकर के आते थे। क्लियर है? उसके बाद एक है तुमको सलीम चिश्ती के दरगाह, जो कि मुगल काल में बहुत फेमस था। और ये कहाँ पे है? तो कहा जाता है कि अकबर जब राजा बना था तो उसने सलीम चिश्ती की दरगाह बनाया था। कहाँ पे? अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में। तो यहाँ पे भी काम किया। फिर एक तुमको आता है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली की दरगाह, ठीक। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1356 में। इनका दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। अब ये लाइन और, हम लोगों को कैसे पता कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, उनका दरगाह है दिल्ली में, उनकी मृत्यु 1356 में हुआ है। तो इसकी जानकारी मिलती है हमें, एक किताब है जिसका नाम है मुरक्का ए देहली, ठीक। उन्हू देहली इन्हू देहली, तो मुरक्का ए देहली। और इसके लिखने वाले व्यक्ति कौन है? कुली खान। तो उसी में इसका वर्णन है। नसीरुद्दीन ऊना है। अब देखो, अब आज के क्लास आपको यहीं पे खत्म। कल भर के क्लास है और कम टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब देखो होगा का, सुनो, यहाँ पे दरगाह पे एक और परंपरा शुरू हुआ था। उस परंपरा के नाम है कव्वाली, ठीक। लोग बैठ करके और गाना गाते थे अल्लाह के याद में, या ये जो ख्वाजा जो होते थे, गुरु होते थे, उनके याद में। और वो परंपरा शुरू हुआ था। इसमें अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वहां से कल टॉपिक को शुरू करेंगे और कल ये खत्म। हमको तो लग रहा है कि अगर 2 सब्जेक्टिव बनाना था सब बना देंगे, पूरा बनाएंगे। पूरा इसलिए बनाएंगे ना कि आपको एग्जाम के लिए तो हम ट्रिक बताइए देंगे कि कितना याद रखना है, आगे चल के भविष्य में काम करेगा। इसलिए नोट्स रहना चाहिए, ताकि तुम जब यहां से निकल के बाहर कोई कोचिंग में अपना परिवर्तन के लिए जाओ कि मेरा जीवन परिवर्तन हो, तो जब वहां पे पढ़ो और मेरा नोट्स देखो तो तुमको ये लगना चाहिए कि ना, ये सब तो हमारा मास्टर साहब कहिए पढ़ा दिलन, इंटरे में खाली रिवीजन करेला है, ताकि तुमको पता रहे कि हम तुमको हमेशा सही रास्ता दिए हैं। इसलिए नोट्स बनेगा दबा के, ठीक ना। पढ़ना कितना है एग्जाम लगी वो लास्ट के 3-4 महीना बताएंगे। अभी पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ।